हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज हम लोग CDP ऑनलाइनर क्लास डे 4 करने जा रहे हैं, लेक्चर क्लास। दोस्तों आपसे बता दें कि 3 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, किसने क्या कहा, वन लाइनर क्लास है, शॉर्ट में हम लोग पढ़ेंगे, बट बहुत ही मोस्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप फुल वीडियो वॉच करिएगा, टाइम होगा तो फुल वीडियो वॉच करिएगा, ना होगा तो फिर बाद में आप देखिएगा, लेकिन पूरा वीडियो वॉच करिएगा, इसलिए इसमें पूरे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं थॉर्नडाइक का। ठीक है, थॉर्नडाइक का क्या सिद्धांत है, तो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। ठीक है, थॉर्नडाइक ने दिया है। किसने दिया है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत? तो थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है, चलिए उसके आगे देखते हैं। यहाँ पे फिर पावलोव का कौन सा सिद्धांत है, तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ पे कलेक्शन है एक ही जगह, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। थॉर्नडाइक का प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, पावलोव का है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, स्किनर का है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, स्किनर का क्या है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। उसका सूज का सिद्धांत है, तो सूज का सिद्धांत दोस्तों यहाँ पे होगा कोप्फा कोहलर वर्दीमर, कोप्फा कोहलर वर्दीमर का है। ठीक है, सूज का सिद्धांत। गैने सिद्धांत गैने का ही है। ठीक है, उसके बाद वंडूरा का सिद्धांत क्या है, तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत वंडूरा का है। ठीक है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत वंडूरा का है। कर्ट लेविन का क्या है, तो कर्ट लेविन का सिद्धांत है, कर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत। ठीक है, कर्ट लेविन का है क्षेत्र सिद्धांत। उसका टालमैन का चिन्ह सिद्धांत है। ठीक है, और हल का है प्रबलन सिद्धांत, और गुथरी का है समीपता अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टॉपिक पे। अब यहाँ हम लोग देखेंगे थॉर्नडाइक का प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, इस सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, पहला नाम है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। दोस्तों ये थॉर्नडाइक का है, ध्यान दीजिएगा। सुख एवं दुख का सिद्धांत। तीसरा है अनुबंधनवाद का सिद्धांत, और चौथा है संबंधवाद का सिद्धांत। ठीक है, अब उसके आगे देखिए क्या है, कितने सिद्धांत हो गए इनके, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे 4 सिद्धांत हो रहे हैं। संबंधवाद का सिद्धांत, ठीक है, अन्य नामों से जाना जाता है, तो इनके 4 नाम और हैं जो नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अब उसके आगे क्या है, यह अमेरिका के रहने वाले थे थॉर्नडाइक। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार जब प्राणी के समक्ष कोई उद्दीपक उपस्थित होता है तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करता है। जो अनुक्रिया सही होता है उसका संबंध उद्दीपक से जुड़ जाता है, जिसके कारण अनुक्रिया की गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इनके सिद्धांत में SR बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत में कौन सा बॉन्ड बनता है, तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होंगे, तो वहाँ पे SR बॉन्ड बनता है। ठीक है, इनके सिद्धांत में कौन सा बॉन्ड बनता है, तो SR बॉन्ड बनता है। ठीक है, इनका प्रयोग किन पे था, ठीक है, तो इन्होंने बिल्ली पे और फंडुलस मछली पे प्रयोग किया था। ठीक है, थॉर्नडाइक प्रयोग किस पे किए थे, तो बिल्ली, ठीक है, और फंडुलस मछलियों पे, जबकि फंडुलस मछली आता नहीं है एग्जाम में बिल्ली ही आता है, बट हमने आपको जानकारी के लिए बता दिया है कि ये भी है। ठीक है, तो थॉर्नडाइक का प्रयोग किस पे था, बिल्ली पे। कौन सा बॉन्ड है, तो SR बॉन्ड बनता है। चलिए आगे चलते हैं। इनके सीखने का नियम यहाँ पे देखिए, इन्होंने सीखने के 2 नियम दिए हैं। ठीक है, थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम दिए हैं, तो 2 नियम दिए हैं। ठीक है, कौन कौन सा, मुख्य नियम, गौड़ नियम। ठीक है, थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम दिए हैं, तो 2 नियम दिए हैं। कौन कौन से, तो मुख्य नियम और गौड़ नियम। ठीक है, मुख्य नियम के कितने भाग हैं, अब देखिए यहाँ पे। ठीक है, मुख्य नियम के कितने भाग हैं, तो इसके 3 भाग हैं। ठीक है, मुख्य नियम के कितने भाग हैं, तो 3 भाग हैं। पहला कौन है, तत्परता का सिद्धांत। दूसरा कौन सा है, अभ्यास का सिद्धांत। और तीसरा कौन सा है, प्रभाव का सिद्धांत। ठीक है, मुख्य नियम में क्या है, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। तिवारा पढ़िए आप, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, मुख्य नियम। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। अब गौड़ नियम कितने हैं? तो गौड़ नियम इनके 5 हैं। गौड़ कितने हैं? 5 नियम। कौन कौन से? तो अब देखते हैं आगे। बहुप्रतिक्रिया का नियम, ठीक है, आंशिक क्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, और चौथा है आत्मसात्करण, अवलिक सदृश्यता और समीपता, ये तीनों एक ही है का नियम, और पांचवा है साहचर्य परिवर्तन का नियम। ठीक है। अब मुख्य नियम कितने थे आप लोग बताइए? तो मुख्य नियम 3 थे। ठीक है। गौड़ नियम कितने हैं? तो 5 हैं। मुख्य नियम कौन कौन से हैं? तो तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, एक बार देख लीजिए। ठीक है, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, मुख्य नियम। गौड़ नियम 5 कौन कौन से? बहुप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आत्मसात्करण, सदृश्यता और समीपता का नियम, और साहचर्य परिवर्तन का नियम। ठीक है, ये 5 नियम हैं। ये थार्नडाइक के ये गौड़ नियम हैं। ठीक है, और मुख्य नियम 3 थे। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे शास्त्रीय अनुबंधन। दोस्तों ये वन लाइनर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, जो भी है लगभग आपके इस वीडियो में 100 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे अगर आप सही से इस वीडियो को देख लेंगे तो। ठीक है, चलिए शास्त्रीय अनुबंधन। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन देखिए, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, इसी को बोलते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का एक और नाम है तो क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, इन्हीं का नाम है शास्त्रीय अनुबंधन का। ठीक है, उसके आगे इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो पावलोव हैं। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? पावलोव। ठीक है, संबंध प्रतिक्रिया का अनुबंध सिद्धांत इसको कहते हैं। ठीक है, बहुत नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, इसके कई नाम हैं। उसके बाद देखिए संबंध प्रतिक्रिया से अनुबंधन सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत, प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत, और टाइप एस अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, यह रूसी वैज्ञानिक थे। ठीक है, पावलोव कहाँ के थे? तो रूस के वैज्ञानिक थे। पावलोव कहाँ के थे? तो रूस के वैज्ञानिक थे। ठीक है, और इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है, इन्होंने किस पे प्रयोग किया था? तो कुत्ते पर। ठीक है, पावलोव कहाँ के वैज्ञानिक, कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये रूस के थे। ठीक है, और इन्होंने किस पे प्रयोग किया? तो कुत्ते पे किया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इन्हें पाचन क्रिया पर कार्य हेतु 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है आपका। ठीक है, सुपर टेट के लिए क्वेश्चन आएगा कि पावलोव को किस क्रिया के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो ये होगा पाचन क्रिया के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए पाचन क्रिया पर कार्य हेतु पावलोव को 1904 में। ठीक है, किस क्रिया के लिए? तो पावलोव को पाचन क्रिया के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि पाचन क्रिया के लिए पावलोव को किस सन में नोबेल पुरस्कार मिला? तो 1904 में मिला। ठीक है, कौन सा पुरस्कार मिला? तो नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, क्वेश्चन कई तरीके से हो सकता है। ठीक है, किसको नोबेल पुरस्कार 1904 में मिला? तो पावलोव को मिला। ठीक है दोस्तों, आप दिमाग को एकदम मतलब एक तरह से ओपन करके पढ़िए इसको। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब प्रयोग क्या था, कैसे था, देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, स्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक उद्दीपक क्या है? भोजन। दोस्तों यहाँ पे भोजन है। ठीक है, हम गलती टाइपिंग हो गया मिस्टेक में, भोजन है। स्वाभाविक उद्दीपक भोजन। ठीक है, स्वाभाविक अनुक्रिया लार स्राव। ठीक है, अस्वाभाविक उद्दीपक क्या है? घंटी। ठीक है, और स्वाभाविक उद्दीपक क्या है? तो भोजन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है? स्वाभाविक अनुक्रिया लार स्राव। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इनके प्रयोग का समर्थन करते हुए वाटसन ने सफ़ेद चूहा या खरगोश पर प्रयोग किया था। ठीक है, वाटसन ने किसका समर्थन करते हुए, क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। ठीक है, सफ़ेद चूहा और खरगोश पर प्रयोग किया तो पावलोव पर। ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, पावलोव कहाँ के रहने वाले थे? तो रूस के निवासी थे। ठीक है, किस सन में इनको नोबेल पुरस्कार मिला? तो 1904 में। ठीक है, किस काम के लिए? तो पाचन क्रिया पे रिसर्च के लिए। ठीक है, समझ गए। इनके साथ किसको समर्थन कौन किए हैं? तो वाटसन। चलिए अब आगे चलते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन
इसको क्या क्या कहते हैं, तो इसको अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत भी कहते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन को। इस सिद्धांत के प्रतिपादक बीएफ स्किनर थे। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो बीएफ स्किनर हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो बीएफ स्किनर है। दोस्तों हम एकदम रटा देंगे, आप लोगों को भूलेगा नहीं बिल्कुल। ठीक है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक बीएफ स्किनर या अमेरिका के निवासी थे। ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने 2 प्रकार के व्यवहार बताए हैं। कितने प्रकार के व्यवहार बताए हैं, तो 2 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से बताए हैं, पहला है प्रसूत व्यवहार 95% कमा आर टाइप आर प्रोसेस। ठीक है, और दूसरा है अनुक्रिया व्यवहार 5% एस टाइप और एस आर प्रोसेस। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी अनुक्रिया के पश्चात कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपक प्राप्त होता है तो उस क्रिया की शक्ति में वृद्धि हो जाती है और प्राणी वह अनुक्रिया करना सीख लेता है। इस सिद्धांत में एस आर बांड बनता है। ध्यान दीजिएगा एक बार और। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी अनुक्रिया के पश्चात कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपक प्राप्त होता है तो क्रिया की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, क्रिया की शक्ति में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है और प्राणी वह अनुक्रिया करना सीख लेता है। इस सिद्धांत में एस आर बांड बनता है। क्या बनता है, एस आर बांड बनता है। चलिए आगे चलते हैं। इन्होंने स्किनर बॉक्स, ठीक है, और कबूतर पर और पजल बॉक्स पर प्रयोग किया था। इन्होंने किस पे किया था, ठीक है, तो बॉक्स, स्किनर बॉक्स, कबूतर और पजल बॉक्स पर प्रयोग किया था। चलिए आगे चलते हैं। सर्वप्रथम पुनर्बलन का अवधारणा स्किनर ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि स्किनर सर्वप्रथम पुनर्बलन की अवधारणा किसने दिया था। ठीक है, किसने किया था, तो स्किनर ने किया था। किसने किया था, स्किनर थे। स्किनर ने, पूरा नाम क्या है इनका, बीएफ स्किनर। चलिए आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग सूझ का सिद्धांत। सूझ का सिद्धांत तो कितने नामों से जाना जाता है, यहाँ पे देखिए क्या है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, समग्रवाद का सिद्धांत, पूर्ण कारकवाद का सिद्धांत, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी। ठीक है, यह जर्मनी के रहने वाले थे। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कोप्फा, कोहलर, वर्दीमर थे। ठीक है, सूझ का सिद्धांत हमने सबसे पहले ही आपको बताया इंट्रोडक्शन में वहाँ पे। ठीक है, किसने दिया है सूझ का सिद्धांत, तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक कर्ता कौन है, तो कोप्फा, कोहलर, वर्दीमर है। इन सिद्धांत का क्या क्या नाम है एक बार और देख लीजिए आप लोग। ठीक है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, समग्रवाद का सिद्धांत, पूर्ण कारकवाद का सिद्धांत, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी, जर्मनी के रहने वाले थे ये, और इस सिद्धांत के प्रतिपादनकर्ता कोप्फा, कोहलर, वर्दीमर थे। ठीक है, इन्होंने अपना प्रयोग सुल्तान नामक चिंपैंजी पे किया था। ठीक है, इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था, सुल्तान नामक चिंपैंजी पे। पावलाव ने सूझ द्वारा सीखने को बौद्धिक समायोजन संज्ञा दी है। क्या दी है, बौद्धिक समायोजन की संज्ञा दी है। किसने दिया है, पावलाव ने। पावलाव ने सूझ के सिद्धांत, जैसे सूझ के सिद्धांत पे पावलाव का क्या मत था, तो उन्होंने, पावलाव ने जो मत दिया है उसको कहते हैं बौद्धिक समायोजन सिद्धांत। ठीक है, सूझ का सिद्धांत पावलाव में दिया है, बौद्धिक समायोजन की संज्ञा दी है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे गैने का अधिगम सोपानकी। गैने का अधिगम सोपानकी क्या है, यह अमेरिका के रहने वाले थे। ठीक है, गैने कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले थे। गैने ने व्यक्ति की योग्यताओं में परिवर्तन को सीखने के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने इन परिवर्तनों को 8 सोपानों में विभक्त किया है। कितने सोपानों में विभक्त किया है, 8 सोपानों में। ठीक है, गैने ने अधिगम सोपानकी कितने भागों में विभक्त किया है, तो 8 सोपानों में। ठीक है, कौन कौन से हैं आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। पहला है संकेत सीखना, दूसरा है उद्दीपक सीखना, तीसरा है श्रृंखला सीखना, और चौथा है शाब्दिक सीखना,
पांचवा है बहुभेदन सीखना, और छठा है प्रत्यय सीखना, और सातवां है सिद्धांत सीखना, और आठवां है समस्या समाधान सीखना। ठीक है, ये गैने का सोपानकी है, 8 सोपानकी है गैने का। ठीक है, गैने अमेरिका के निवासी हैं और इन्होंने 8 सिद्धांत दिया है। ठीक है, सांकेतिक सिद्धांत, उद्दीपक सीखना, श्रृंखला सीखना और शाब्दिक सीखना, बहुभेदन सीखना, प्रत्यय सीखना, सिद्धांत सीखना, समस्या सीखना। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ ये सीरीज़ हम लोगों का समाप्त होता है। ठीक है, कल फिर मिलते हैं 5वें सीरीज में, 5वें क्लास में। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।